साल के पहले बुधवार की बात हम कर रहे हैं तो गणपति जी से बात शुरू करेंगे। तो इसी तरह आपकी उस रेखा की बात करेंगे जिसके लिए गणपति जी की पूजा की जाती है। यानी कि मैं आपकी बुद्धि की रेखा की बात कर रही हूँ, आपकी मस्तिष्क रेखा की बात कर रही हूँ। आपको हथेली पर मस्तिष्क रेखा देखकर पता चल जाएगा कि आपका करियर कैसा होने वाला है। मैं समझाती हूँ कैसे। मस्तिष्क रेखा बेसिकली होती कहाँ है? इसको अपने हाथ पर देखिए, इसको विजडम लाइन भी कहा जाता है। ये कौन सी होती है? मस्तिष्क रेखा अंगूठे और मिडिल फिंगर के, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में यहाँ से चलती है। सबके हाथ में यहीं से चलती है। देखिए किनारे से होती हुई ये आपकी जीवन रेखा है। इसके ऊपर या कई बार इसके साथ जुड़ी हुई इस तरह से भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, पर ये जीवन रेखा है जो इस उंगली के नीचे और अंगूठे के बीच से शुरू होगी और स्ट्रेट जाएगी। ये हथेली पर अगर फैली हुई होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका बेसिकली आपके माइंड के साथ आप कैसे इसको रीड करेंगे, अब आप ये समझिए। देखिए मस्तिष्क रेखा अगर तो ये नीचे जा रही है, ये रेखा अगर यूं नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है, मून की तरफ, इस तरफ जा रही है, तो ये इंसान को क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ाती है, इंसान को क्रिएटिव बनाती है। इसी तरीके से अगर ये स्ट्रेट है तो ये उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगी। ये तो इसके इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का संबंध है। इसके अलावा आपको और संबंध भी बताती हूँ। मस्तिष्क रेखा का संबंध एनर्जी, बहस करने की क्षमता, अपने माइंड को यूज़ करने का कितनी हमारे में कैपेबिलिटी है, ये भी होता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है ये बताती है। ये रेखा ज़रूरी नहीं है कि पूरी हथेली पर फैली हो, कई बार हथेली के मिडल पार्ट तक ये सीमित हो जाती है। कई बार ना ये रेखा जो है ये सिर्फ इतनी ही होती है, छोटी ही होती है, इतनी भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि ये लंबी ही हो। मस्तिष्क रेखा का जीवन में असर क्या होता है? मस्तिष्क रेखा लंबी हो अगर ये जितनी लंबी है, इतना ज़्यादा इंसान जो है, जितनी ये रेखा लंबी होती है वो स्पष्ट सोच का होता है, दूसरों का ध्यान रखने वाला होता है, अच्छी सोच वाला होता है। मस्तिष्क रेखा अगर रिंग फिंगर तक हो, अगर ये रेखा रिंग फिंगर तक, इस उंगली तक आकर रुक जाए, यहाँ तक हो, तो ऐसे लोगों की बुद्धि तेज़ और टैलेंटेड होती है। मस्तिष्क रेखा अगर छोटी हो, अगर ये रेखा सपोज सैटर्न की फिंगर तक, मिडिल फिंगर तक आकर रुक जाए, अगर ये इतनी ही हो, ठीक, तो ऐसे लोग रिएक्शन का टाइम कम लेते हैं, इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं और कई बार वो बातों को भी देर से समझते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर सीधी हो तो ये आपको रिसर्च के काम में, प्रैक्टिकलिटी के काम में, या फिर जिसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट काम होते हैं, मैथ, साइंस, कॉमर्स, इन सब में अच्छा करता है। अगर ये आपकी झुकी हुई हो, अगर ये झुकाव वाली हो, तो ये रेखा आपको क्रिएटिव फील्डों में, डांसिंग में, आर्ट्स में, क्राफ्ट में, सौम्य सहनशील बनाती है। साथ ही साथ मास मीडिया, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इनमें आपका करियर अच्छा रहता है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर कलाई तक हो, सपोज ये झुकाव यूँ आ जाए, यहाँ तक कलाई तक आ जाए, तो ऐसे लोगों में एक्टिंग, आर्ट, कुछ नए करने की क्षमता ज़्यादा होती है। पेंटर, राइटर, पोएट, ये सब ये लोग आसानी से बन सकते हैं।